आदमी ने 8 साल में पहली बार बेटे का जन्मदिन मनाया, लेकिन उसे तोहफे में एक रहस्यमयी लोहे का डिब्बा दिया। लड़का खुशी से हाथ अंदर डालता है, तभी अचानक से उसकी कलाई से खून बहने लगता है। दर्द से आंखों में आंसू आ जाते हैं। होश उड़ गए, लेकिन पिता शांत रहते हैं और कहते हैं कि यह कंगन एक बार पहन लिया तो कभी उतरेगा नहीं और यह भविष्य में बहुत काम आएगा। इतना कहकर वह घर छोड़ देता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। समय अचानक से 2067 में पहुंच जाता है। कंगन पहने लड़का अब जवान हो चुका है और फिर तभी पृथ्वी पर बड़ा बदलाव आ चुका है। लगातार प्रदूषण से ओजोन परत नष्ट हो गई है, पौधे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, हवा में ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है। अब इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन कंपनी से कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। गरीब लोग सिर्फ कम शुद्धता वाली ऑक्सीजन खरीद पाते हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। छोटे की पत्नी सीमा भी इसी ऑक्सीजन के चलते गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। छोटे दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती जाती। अचानक से उसे कंपनी के मालिक मोटी औरत ने बुलाया और फिर तभी उसने कहा कि छोटे ही पृथ्वी को बचा सकता है। होश उड़ गए। छोटे को समझ नहीं आया, वह तो बस एक मामूली रिपेयर मैन था। पृथ्वी बचाने की जिम्मेदारी उस पर कैसे आ सकती थी। औरत उसे कंपनी की गुप्त लैब में ले गई। वहाँ एक विशाल टाइम मशीन खड़ी थी। वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें 400 साल बाद से एक संदेश मिला है, जिसमें छोटे का नाम लिखा है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में इंसानों ने ऑक्सीजन की समस्या का हल ढूंढ लिया है और इसलिए उन्हें छोटे को भविष्य भेजना होगा। लेकिन मशीन सिर्फ एक तरफ का सफर कर सकती थी। छोटे ने डरकर मना कर दिया, लेकिन औरत ने कहा अगर वह हाँ कह दे तो उसकी पत्नी की बीमारी हमेशा के लिए ठीक कर दी जाएगी। रात भर छोटे सो नहीं पाया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसने ठान लिया कि पत्नी को बचाना है। अगले दिन उसने हाँ कर दिया। औरत ने उसकी पत्नी का इलाज करने का वादा किया और छोटे को स्पेस सूट पहनाकर टाइम मशीन में खड़ा कर दिया। जैसे ही मशीन चली, छोटे ने इंसानों के इतिहास की पहली टाइम ट्रैवल यात्रा शुरू की और फिर तभी लैंडिंग में खराबी आ गई। छोटा बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसका स्पेस सूट जल चुका था। वह घबराकर उसे उतार देता है और जैसे ही वह उठा उसके होश उड़ गए, क्योंकि चारों तरफ घने हरे पेड़ खड़े थे। जिंदगी की निशानी हर तरफ थी, लेकिन मोबाइल से चेक किया तो 10 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं मिला। अचानक से उसे एक पुराना लैब मिला और उसके दरवाजे पर एक कंकाल पड़ा था। छोटे ने देखा तो उस खोपड़ी पर गोली का निशान था। जैसे ही उसने शर्ट उठाई तो नाम टैग पर अपना ही नाम लिखा था और बाईं कलाई पर वही कंगन था, लेकिन उसका लाल रंग अब हरा हो चुका था। होश उड़ गए छोटे को। यह तो उसका ही भविष्य वाला रूप था जो मर चुका था। उसने पास रखी मोबाइल उठाई और रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। एक भीख मांग रहा था और फिर अचानक से गोली की आवाज आई और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। फोन भी बंद हो गया। छोटे पूरी तरह घबरा गया और फिर तभी उसने जंगल में तलाश शुरू की। भूखा प्यासा वह आग जलाता है और फल खाता है, लेकिन अचानक से उसका पेट दर्द से मरोड़ने लगा और वह जोर जोर से उल्टियां करने लगा। और फिर तभी आसमान में रोशनी चमकी और एक परछाई सामने आई। अगले ही पल उसने छोटे के सीने में इंजेक्शन मार दिया। छोटा फिर से बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सामने उसका दोस्त मोहन खड़ा था। मोहन ने बताया कि कंपनी ने पता लगाया था कि उसके शरीर में जहर फैल रहा है, इसलिए वह एंटीडोट लेकर यहाँ आया है। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर अगले ही दिन दोनों लैब की तलाश में निकले। अचानक से उन्हें एक और गेट मिला। छोटे ने जैसे ही आंख स्कैन करवाई, दरवाजा खुल गया। अंदर कंप्यूटर चल रहा था। जैसे ही छोटे ने एंटर दबाया, उसका कंगन कस गया और खून बहने लगा। कंगन का रंग हरा हो गया और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और फिर तभी टाइम मशीन भी चालू हो गई और स्क्रीन पर लिखा आया कि 4 घंटे बाद पोर्टल खुलेगा। लेकिन छोटे के मन में सवाल गहराते गए कि आखिर उसे गोली किसने मारी थी।